चेकलिस्ट सीरीज का 5th और लास्ट चेकलिस्ट है हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट। प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट बनाने में जो चीज़ें हमें माइंड में रखना है कंप्लीशन रिपोर्ट बनाने के टाइम, तो इसका एक ब्रीफ जो है चेकलिस्ट बनाया है। इसमें इनकेस अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो अपन ऐड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा हमारा प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन, कि जो काम हुआ है, जो भी एक्टिविटी हुई है, जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, उसके रिगार्डिंग बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो रिपोर्ट में हमें मेंशन करना है। लाइक प्रोजेक्ट टाइटल हो गया, उसका लोकेशन, उसका कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल, ओके। देन उसके साथ में वर्क ऑर्डर या एग्रीमेंट रेफरेंस, देन स्कोप ऑफ वर्क, क्या काम हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है उसका ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन देना, एक लिस्ट बना के देना कि ये काम वहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। देन ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट और कंसल्टेंट एंड क्लाइंट की डिटेल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक प्रोजेक्ट डिटेल में आ जाएंगी। इसमें ऐड कर सकते हैं इनकेस अगर कोई स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर की डिटेल डाल दे कि ये ब्रिज इतना स्पैन है, इतने पियर एंड ऑल, ओके। देन मेजरमेंट एंड बिलिंग, सो मेजरमेंट एंड बिलिंग का रिकॉर्ड उसमें क्या लगा सकते हैं, तो जो भी फाइनल जो मेजरमेंट रिकॉर्ड होगा हमारा, जो फाइनल बिल के साथ में जाएगा कि अभी तक इतना काम एग्जीक्यूट इसके ऊपर हुआ है, ये रिपोर्ट हम लोग अटैच कर सकते हैं। उसका ब्रीफ और फाइनल बिल का जो स्टेटमेंट होगा कि इतना बिलिंग लास्ट में हुआ। देन वर्क प्रोग्रेस एंड रिकॉर्ड, तो वर्क प्रोग्रेस एंड रिकॉर्ड में सबसे पहले फोटोग्राफिक एविडेंस आ जाएगा कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर के फोटोग्राफ्स अटैच होंगे। एंड एक्स्ट्रा आइटम डेविएशन अगर कुछ होता है उसमें तो उसके अप्रूवल का जो भी लेटर होगा वो इंक्लूड कर सकते हैं हम साथ में। देन उसके साथ में आएगा क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्ट सर्टिफिकेट। जैसे अब ये रिपोर्ट जो है हमारा फाइनल रिपोर्ट होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो ट्राई करें कि मैक्सिमम जितने डॉक्यूमेंट मेंशन हो रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच हो जाए। इन केस फ्यूचर में अगर 2 साल 5 साल के बाद अगर हमें लगता है कि प्रोजेक्ट का कोई डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड है तो मोस्टली सारी चीज़ें एक जगह पे हमें मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये आ रहा है क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्ट रिपोर्ट। इस केस में क्या आएगा, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्ट, जो भी टेस्टिंग हो रही है उसका ब्रीफ एक रिकॉर्ड दे दे। सारे रिपोर्ट अटैच नहीं भी करे तो एक रिकॉर्ड बना के उसका रेफरेंस दे दे। देन मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट MTC, जो मैन्युफैक्चरर से हम लोग लेंगे। देन साइट क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड, जो साइट के ऊपर क्वालिटी लैब अगर हो या फिर जो साइट के ऊपर हम लोग मेजर्स लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, उसका कोई रिकॉर्ड कुछ मेंटेन करें और उसको भी साथ में अटैच करें। देन कंसल्टेंट क्वालिटी क्लियरेंस के, ये तो हम लोग साइट के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, बट इसमें जो कंसल्टेंट और क्लाइंट का जो भी रोल है उसको भी दिखाना है कि हमने इस तरीके से काम किया है। एंड फाइनल क्लोजर में होगा कि वर्क का जो समरी आएगा, ये सारे ऊपर ब्रीफ हो गया। अब इसमें है कि वर्क का समरी, जो काम एग्जीक्यूट किया है वो, और एक जो स्कोप ऑफ वर्क था ओरिजिनल, कि यहाँ पे हमें कुछ काम करने के लिए बोला था जो BOQ में है, बट ऑन साइट कुछ कंडीशन अलग थी और हमने कुछ अलग तरीके से एग्जीक्यूट किया, तो उन चीज़ों को प्रॉपरली उसमें मेंशन करें। देन डेविएशन, एक्स्ट्रा आइटम इनकेस अगर कुछ हो तो उसको मेंशन करें। उसके बाद जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंसल्टेंट से या क्लाइंट से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है कि ये काम हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में और इतने इतने अमाउंट के साथ कंप्लीट किया है। और उसमें लास्ट में कॉन्ट्रैक्टर का डिक्लेरेशन हो या कॉन्ट्रैक्टर का एक लेटर होगा टू डिपार्टमेंट कि ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह ब्रीफ जो है वो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा। और इनकेस बीच में हमें जस्ट कोई एक समरी रिपोर्ट देना है या कुछ बीच में अपडेट प्रोवाइड करना है विथ रिपोर्ट विथ फोटोग्राफ्स, तो उस केस में जस्ट जनरल जो है प्रोजेक्ट की डिटेल आ जाएंगी, प्रोजेक्ट का नाम, टाइटल, लोकेशन, ब्रीफ अगर उसमें बोले तो स्ट्रक्चर की डिटेल होंगी, उसका स्पैन कितने हैं, गडर कितने हैं एंड ऑल, और बाकी फिर जो भी रिक्वायर्ड फोटोग्राफ्स है जो एक्टिविटी हो रही है तो वो उस केस में उतना दे दे। लेकिन जब फाइनल कंप्लीशन हो, फाइनल रिपोर्ट जब हम लोग बनाए तो ट्राई करें कि इस चेकलिस्ट से मैक्सिमम डॉक्यूमेंट हम लोग कवर करें। तो ये लास्ट चेकलिस्ट थी हमारी कंप्लीशन एंड रिपोर्ट की। ओके, थैंक यू।